वायुदाब की पेटियां। इससे पहले वायुदाब की परिभाषा, वायुदाब के उपकरण और वायुदाब की उत्पत्ति के कारणों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम इस भाग 2 जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में वायुदाब की पेटियों के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, इसमें वायुदाब की 7 पेटियां निर्धारित की गई हैं भूगोल वेताओं के द्वारा। ये 7 वायु पेटियों में एक तो न्यून वायुदाब और एक उच्च वायुदाब, 2 प्रकार से वितरित की गई हैं, 2 प्रकार से इनके बारे में बताया गया है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच सूर्य की किरणों का वितरण समान नहीं होता और तापमान के वितरण में भिन्नता पाई जाती है। इसीलिए वायुदाब की पेटियां भी इसी तापमान के अनुरूप संचरित होती हैं। यहाँ पर देखिए, ये भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी है, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है। उसके बाद में ये न्यून वायुदाब पेटी आती है, उसके बाद उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। इसी प्रकार से इधर उच्च वायुदाब पेटी है उत्तरी गोलार्ध में, फिर उसके बाद न्यून वायुदाब पेटी है, उसके बाद में उच्च वायुदाब पेटी है। हम इसका एक एक करके अध्ययन करेंगे और प्रत्येक पेटी की विशेषताओं के बारे में आकलन करेंगे। सर्वप्रथम हम भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी के बारे में अध्ययन करेंगे। भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी है, इसका विस्तार भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य पाया जाता है। 0 डिग्री से उत्तर और 0 डिग्री से दक्षिण के बीच में, दक्षिण के मध्य में इसका विस्तार पाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में यह अपना स्थान परिवर्तन कर लेती है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान, अधिक वाष्पीकरण, पाया जाता है। उच्च तापमान और अधिक वाष्पीकरण पाया जाता है, इसीलिए इस वायुदाब पेटी पर वायुदाब न्यून मिलता है। वायुदाब कैसा मिलता है? न्यून। सूर्य की किरणें यहाँ साल भर सीधी पड़ती हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें इसके बीच में साल भर सीधी पड़ती हैं, इसीलिए तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम पाया जाएगा, क्योंकि वायुदाब और तापमान में एक विपरीत संबंध पाया जाता है। इस क्षेत्र में संवहन क्रियाएं होती हैं, हवाएं जो होती हैं बिल्कुल मंद चलती हैं। हवा का क्षैतिज प्रवाह, मंद गति से होता है, लेकिन संवहन क्रिया अर्थात ऊर्ध्वाधर गति से पवन संचरण चलता है। इसके बाद आती है दूसरे नंबर पर वायुदाब पेटी, जिसे बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। दूसरे नंबर पे आती है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। इसका जो विस्तार है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में, यह आप देख रहे हैं एरो का निशान, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर, 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, यानी दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार पाया जाता है। इसको बोलते हैं उत्तरी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसको बोलते हैं दक्षिणी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। इस पेटी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पर उच्च ताप मिलता है, उस ताप के साथ साथ वायुदाब अधिक मिलता है, प्रति चक्रवाती दशाएं मिलती हैं।
प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती हैं। यहाँ देखिए तापमान जब अधिक होता है, इससे पहले मैंने बताया था तापमान जब अधिक होगा तो वायुदाब कम पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तापमान अधिक है लेकिन उसके बावजूद भी वायुदाब अधिक पाया जाता है। इसके कारण क्या है वो आपको मैं बताता हूं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो न्यून वायुदाब का केंद्र है, यहाँ से संवहन क्रिया के द्वारा हवाएं धरातल से गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लग जाती हैं। ऊपर उठने के बाद में पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध की ओर हवाएं प्रवाहित होने लग जाती हैं। और जब ये गर्म उष्ण आर्द्र हवाएं जब ऊंचाई पे पहुंचती हैं तो इनका तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने के बाद ये भारी होने लग जाती हैं और जब 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में पहुंचती हैं तो ये इतनी भारी हो जाती है कि ऊंचा हवाओं का अवतलन होता है। ये एक गतिजन्य वायुदाब पेटी, याद रखेंगे, ये एक गतिजन्य वायुदाब पेटी है, अर्थात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से ही इस वायुदाब पेटी की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति का कारण क्या है? तापमान नहीं है, इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण है पृथ्वी की गति, पृथ्वी की घूर्णन यानी दैनिक गति, जिसके कारण से यहाँ हवाएं भारी हो जाती हैं। अगर इसका प्रभाव के बारे में देखें तो जितने भी महाद्वीप हैं इसके पश्चिमी भागों में, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में जितने महाद्वीप हैं उनके पश्चिमी भागों में मरुस्थलीय भूमि पाई जाती है। कौन से अक्षांशों के बीच? जहां 30 से 35 डिग्री अक्षांश, जहां उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का विस्तार पाया जाता है, उन क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मरुस्थलों का विस्तार पाया जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब पेटी एक गतिजन्य वायुदाब पेटी है। कौन सी वायुदाब पेटी के अंदर मरुस्थलों का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? महाद्वीपों के कौन से भाग में अधिक मरुस्थल मिलते हैं? पश्चिमी भाग में, जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में इन्हीं वायुदाब पेटी वाले क्षेत्र से होकर यूरोपियन लोग व्यापार किया करते थे, घोड़ों का व्यापार किया करते थे, और घोड़ों के व्यापार के दौरान जब इन्हीं अक्षांशों में इनके जहाज पहुंचते थे तो उस दौरान ऊपर से हवा का दबाव होने के कारण जहाजों की गति मंद पड़ जाती थी और मंद गति के होने से जहाज आगे नहीं बढ़ पाते थे। ऐसी परिस्थिति में जहाज को हल्का करने के लिए कुछ अश्वों को समुद्र में फेंकना पड़ता था। इसी कारण से इस उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। उपध्रुवीय न्यून वायुदाब, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब का विस्तार 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में इस पेटी का विस्तार पाया जाता है, अर्थात इन क्षेत्रों में 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण, इस वायुदाब पेटी को बोलते हैं उपध्रुवीय न्यून वायुदाब। उपध्रुवीय न्यून वायुदाब 60 से 65 डिग्री उत्तर और 60 से 65 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। ध्यान रखना है, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के जैसे ही ये भी एक गतिजन्य वायुदाब पेटी है। इस वायुदाब पेटी में वायुदाब का कम होना तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर करता है पृथ्वी की गति पर। देखिए यहां पर इसकी विशेषताओं के बारे में यदि आकलन करते हैं तो आप पाओगे कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के अंदर तापमान कम पाया जाता है। कम तापमान मिलने के बावजूद भी यहां वायुदाब कम मिलता है। वायुदाब भी कैसा है? कम है। तापमान भी कम है और वायुदाब भी
कम है। नियम क्या होता है, तापमान जब कम होता है तो वायुदाब अधिक होना चाहिए, और जब वायुदाब अधिक होता है तो उसमें तापमान कम होना चाहिए। तो तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम रहेगा। तो ये परिस्थितियां यहाँ पर विपरीत कार्य कर रही हैं। इसका मुख्य कारण है पृथ्वी की गतिजन्य क्षेत्र। ये वायुदाब पेटी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और उपोष्ण कटिबंधीय न्यून वायुदाब पेटी के मध्य में स्थित होती है। पृथ्वी की गति के कारण से यहाँ पे जो हवाएं होती हैं वो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण विचलित हो जाती हैं। जब पृथ्वी अपनी गति पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर भ्रमण करती है, गति करती है, तो उस परिस्थिति में हवा यहाँ पर फैल जाती है। हवा के फैलने के कारण से इस प्रदेश में, इस क्षेत्र के अंदर वायुदाब कैसा मिलता है, कम पाया जाता है। तो वायुदाब पेटी है, इसमें हवाओं का अभिसरण होता है, हवाओं का अभिसरण होता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध से ध्रुवीय हवाएं आते हैं और इस उपध्रुवीय वायुदाब पेटी के दक्षिण में जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, यहां से व्यापारिक पछुआ हवाएं जाती हैं, ध्रुवीय हवाएं और पछुआ हवाएं आकर के इन क्षेत्रों में मिलती हैं। इन हवाओं के मिलने के कारण से यहां पर हवाओं का अभिसरण पाया जाता है। इसी कारण से ठंडी उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं और दक्षिण से जाने वाली, इस पेटी के दक्षिण से यानी उपोष्ण कटिबंध से जाने वाली गर्म और उष्ण हवाओं के मिलने के कारण से यहाँ पर बनते हैं वाताग्रह, और वाताग्रह बनने के बाद चक्रवातों का निर्माण होते हैं। ये चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गमन करते हैं। इस प्रकार से ये उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी है, एक गतिजन्य वायुदाब पेटी है जिसमें तापमान का इसमें कोई योगदान नहीं है। तापमान कम होने के बावजूद भी वायुदाब यहाँ पर कम पाया जाता है। इसके बाद लास्ट वायुदाब पेटी आती है ध्रुवीय वायुदाब पेटी। ध्रुवीय वायुदाब पेटी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस प्रदेश के अंदर तापमान हमेशा न्यून रहता है। तापमान कैसा रहता है, हमेशा न्यून रहता है, और तापमान न्यून रहने के कारण से यहाँ वायुदाब अधिक मिलता है। तापमान कैसा मिलता है, यहाँ पर कम मिलता है, और वायुदाब कैसा मिलता है, अधिक मिलता है। सूर्य की किरणें यहाँ पर साल भर तिरछी पड़ती हैं उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में, इसलिए ये पूरा क्षेत्र हिमाच्छादित रहता है। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र हिमाच्छादित रहता है, इसलिए तापमान 0 डिग्री से हमेशा कम रहता है। तापमान कम होने के कारण से यहाँ पर वायुदाब अधिक पाया जाता है। इस प्रकार से ये पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियां हो गई, 7 पेटियां हो गई। ध्रुवीय उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय उच्च वायुदाब, न्यून वायुदाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, विषुवतरेखीय न्यून वायुदाब, फिर दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, न्यून वायुदाब, उसके बाद ध्रुवीय उच्च वायुदाब। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, 3 उत्तरी गोलार्ध में है और 3 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक विषुवतरेखीय। इस प्रकार से वायुदाब की पेटियां हो जाती हैं 7। तो दोस्तों ये वायुदाब का टॉपिक के 2 वीडियो बने हैं, इनको अच्छी तरीके से स्टडी करनी है और इनका अच्छे तरीके से आकलन करना है, जिससे आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। जियो शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो है उसके संदर्भ में कमेंट कीजिए। कोई बात समझ में नहीं आई आपके तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें यह टॉपिक समझ में नहीं आया या इसमें ये तथ्य क्या है, तो मैं आपको उसकी रिप्लाई अवश्य करूँगा।